दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक बार जंगल में मेंढकों की रेस हुई और उस रेस में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत सारे मेंढक आए और सारे मेंढक उस रेस की तैयारी के लिए बहुत सारी शॉपिंग किए। किसी ने एडिडास के जूते खरीदे, किसी ने नाइकी के शॉर्ट्स खरीदे और किसी ने वाटर बॉटल खरीदी, किसी ने टॉवल खरीदा पसीना पूछने के लिए और सब एकदम तैयार थे। और फाइनली वो दिन आ गया जब रेस होनी थी। अब सारे मेंढक रेस ट्रैक पर खड़े हुए हैं। दोस्तों इस रेस को देखने के लिए बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर आए। शेर आया, भालू आया, हाथी आया और भी ना जाने कितने जंगली जानवर आए। सभी जंगल में ये डिस्कस कर रहे थे कि अरे आज मेंढकों की रेस है, चलो चलते हैं, देखते हैं मेंढक कैसे दौड़ेंगे। और जब ये सारे जंगली जानवर आ गए तो इन्होंने देखा कि मेंढक इतने छोटे और टारगेट इतना दूर, तो इन्होंने आपस में बात करना स्टार्ट किया। अरे ये मेंढक तो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इनसे नहीं होगा। और जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी तो इन्होंने मेंढकों से बोला, अरे तुम पागल हो क्या, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इतने छोटे हो, तुम इतना टारगेट दौड़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है, अरे तुम मर जाओगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, मेरे भाई रहने दो, छोड़ दो, मत करो। तो जैसे ही मेंढकों ने ये सुना तो मेंढक, अरे हाथी दादा कह रहे हैं, शेर दादा कह रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे सही में नहीं होगा। 50% रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए, लेकिन बाकी के 50% उन्होंने अभी भी हिम्मत दिखाई, बोल रहे हैं अपन करेगा, अपन करेगा। अरे बड़े बड़े लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, कहने दो उनको, अपन करेंगे, अपन करेंगे। रेस शुरू हुई, दौड़ने लगे। और दोस्तों थोड़ी ही देर दौड़े थे कि बाकी के जंगली जानवर और ये 50% मेंढक जो पहले ही रेस से बाहर हो गए थे, ये सब मिलके बोल रहे हैं उनसे, अरे पागल हो गए हो क्या, मत दौड़ो, रहने दो, निकल जाओ रेस से बाहर, क्या फर्क पड़ता है, मर जाओगे, जान है तो जहान है, मत दौड़ो। दोस्तों इन सब लोगों की नेगेटिव बातें सुन सुनकर 30% और रेस से बाहर हो गए। अब सिर्फ 20% बचे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब सारे मेंढक मिलकर और जंगली जानवर मिलकर उनको भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, अरे मत दौड़ो मेरे भाई, मत दौड़ो, निकल जाओ, निकल जाओ, बहुत दूर है, टारगेट नहीं पहुंच पाओगे। तो उस 20% में से 18% और बाहर हो गए। अब सिर्फ 2% बचे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं और 50% रेस कंप्लीट कर लिए। दोस्तों 50% रेस कंप्लीट करने के बाद उस 2% में से भी सारे निकल गए, सिर्फ एक ही मेंढक बचा। अब वो मेंढक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है और सब लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भाई तू क्यों दौड़ रहा है, तू तो अकेला बचा है, अब तो तू विनर खुद ही हो गया है, मत दौड़, रहने दे, नहीं पहुंच पाएगा, अपनी ट्रॉफी ले ले, तू जीत गया है, तू विनर है। लेकिन उस मेंढक ने किसी की नहीं सुनी, वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है और दोस्तों फाइनली टारगेट तक पहुंच गया। और जैसे ही वो टारगेट पे पहुंचा तो सब लोग दौड़ के उसके पास जा रहे हैं, उससे बात करने के लिए, उससे पूछने के लिए। सबसे पहले आज तक गया, आज तक उससे पूछ रहा है, हेलो सर, आपको कैसा लग रहा है ये रेस दौड़ने के बाद, ये रेस जीतने के बाद। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो हाँफ रहा है। उसके बाद दूसरा मीडिया चैनल आया, जी न्यूज आया, हेलो सर, आपने इसकी तैयारी कैसे की, आप ऐसे अकेले हैं जिसने ये रेस कंप्लीट की है। उसने कुछ नहीं बोला, वो हाँफ रहा है, हाँफ रहा है। दोस्तों और 3-4 मीडिया चैनल आए, सब ने पूछा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। मेंढक सिर्फ हाँफता रहा, हाँफता रहा और फाइनली पता चला कि वो मेंढक बहरा था। जी हाँ दोस्तों, वो बहरा था, इसलिए वो इस रेस को जीता। क्योंकि अगर वो बहरा नहीं होता तो जो सारे बाहर के लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे वो इसके जहन में चली जाती और जरा सी भी नेगेटिव बात इसके जहन में जाती तो इसको अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता, और जैसे ही इसको अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता तो ये रेस नहीं दौड़ पाता। दोस्तों हम जब किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, अगर हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं है और जरा सा भी डाउट है तो हम वो काम नहीं कर पाते। दोस्तों 1 साल बाद फिर से ये रेस ऑर्गेनाइज कराई गई और इस बार बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए। इस बार 50% से ज्यादा मेंढक टारगेट तक पहुंचे। सोचो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उनके सामने एक एग्जाम्पल था कि अगर वो मेंढक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने किया है और उन्हें ये पता चल गया कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये किया जा सकता है। दोस्तों हम लोग भी अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसको मुश्किल हम बनाते हैं। हम उसके बारे में नेगेटिव सुनकर, नेगेटिव सोचकर उस काम को मुश्किल बना देते हैं। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नेगेटिव बात करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। 90% लोग आपको नेगेटिव बातें करेंगे और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो आपको
मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ किया है, जो सफल हुए हैं। और जो सफल नहीं हुए वो सिर्फ आपको नीचे गिराएंगे, नीचे खींचेंगे और आपको कुछ भी करने से मना करेंगे। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। आप बैठो और बैठ के सोचो कि आपका सर्कल कैसा है। आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रह रहे हो या ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो हर काम में सिर्फ कमियां निकालते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो तो प्लीज़ ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। आपका फ्रेंड सर्कल छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और रास्ता दिखाएं। दोस्तों, आपको सफलता के एग्जाम्पल भी मिलेंगे और फेलियर के एग्जाम्पल भी मिलेंगे। अगर 9 एग्जाम्पल आपको फेलियर के मिलेंगे तो एक सफलता का भी मिलेगा। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो। अगर आप सफल लोगों के टच में ज़्यादा रहोगे, उनसे ज़्यादा बात करोगे, उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो नेगेटिविटी आपके दिमाग से अपने आप हटती चली जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसको पॉजिटिव थॉट में कैसे रिप्लेस करें। क्योंकि हम सभी इंसान हैं, सभी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। लेकिन अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस कर लोगे तो आप बहुत सफल हो जाओगे जीवन में। दोस्तों, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप 2 सेकंड का ब्रेक लें और उसके बाद अपने माइंड से कहें कि नहीं नहीं नहीं, 3 बार नहीं बोलें और अपने थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दें। आपको बोलना है कि ये एग्जाम मैं निकाल लूंगा क्योंकि ना जाने कितने लोगों ने ये एग्जाम निकाला है, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता, मैं भी निकालूंगा। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आया कि मैं ये एग्जाम नहीं निकाल सकता, आपने 2 सेकंड का ब्रेक लिया और बोला नहीं 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 और उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दिया कि मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों ने निकाला है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके दिमाग में थॉट आता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, तो आप रुकें 2 सेकंड के लिए और बोलें नहीं नहीं नहीं, पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो पैसा झक मार के मेरे पास आएगा और मैं पैसा कमाऊंगा। तो अगर आप अपने विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदलने लग जाओगे तो जब भी आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको दिखेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो सामने कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए वो कभी नहीं दिखेगी। इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये करने से क्या होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं आपके साथ पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप 21 दिन, अपने जीवन के 21 दिन आपने ये ट्राई किया और प्रैक्टिस किया तो आपको बदलाव दिखने लगेंगे। लेकिन हम लोगों की समस्या ये है कि हम 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता ट्राई करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। दोस्तों, किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए मिनिमम 21 दिन लगते हैं। अगर आप 21 दिन देने के लिए तैयार हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और अगर आप 21 दिन नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप फिर 1 दिन भी ट्राई मत करो। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।